हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं और कांग्रेस पार्टी के शुभचिंतकों को लगता है कि राज्य में कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से चुनाव जीतने जा रही है और इस अवसर पर राहुल गांधी वो काम करेंगे जिससे उनकी कथनी करनी में एकरूपता दिखाई देगी, क्योंकि राहुल गांधी पिछले काफी समय से आरक्षण, संविधान, जाति जनगणना, दलितों, ओबीसियों की लगातार बात करते आ रहे हैं। यानी राज्यों में जिस तरीके से चुनाव की स्थिति है, उनके सामने सबसे पहला चुनाव आया है हरियाणा का, और यहां यदि उनकी पार्टी जीतती है तो राहुल गांधी क्या किसी दलित को मुख्यमंत्री बनाएंगे? ऐसे में हरियाणा में उनके पास दलित नेता भी हैं, यहां तक कि नेत्री भी हैं। भारतीय जनता पार्टी की यदि बात करें तो पिछले 10 साल के शासनकाल में उसके खासतौर से उसके पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के प्रति राज्य में जो नाराजगी थी, लोकसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने उसको दूर करने का प्रयास किया था। मनोहर लाल खट्टर को हटा दिया गया और नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बना दिया गया। नायब सिंह सैनी के मुख्यमंत्री बनाने से इतना तो प्रभाव हुआ कि कांग्रेस पार्टी जहां राज्य में 7 और 8 सीटों पर बढ़त बनाई हुई थी, मुख्यमंत्री बदलने से कांग्रेस पार्टी 5 पर ही अटक गई। भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटों पर जीत मिल गई। हालांकि नायब सिंह सैनी को काम करने का उतना ज़्यादा अवसर नहीं मिला, फिर भी वो राज्य में जिस तरीके से दौरे कर रहे हैं, जिस तरीके से वो अपने नेताओं, कार्यकर्ताओं, जनता से मिल रहे हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी को भी उम्मीदें हैं कि वो चुनाव भी जीतेगी। वहीं 2014 और 2019 के लट भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के विधानसभा चुनाव की रणनीति में भी कुछ बदलाव किए हैं। दरअसल 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी सिर्फ नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द ही सारे चुनाव को लेकर आ जाती थी। हरियाणा में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की चुनावी रणनीति दिख रही है, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि राज्य की इकाई को ही निर्देशित किया गया है कि वो राज्य में चुनाव कैसे जीते, इसकी रणनीति वो खुद ही तैयार करे और वो खुद ही इस पर अमल करे। और कांग्रेस पार्टी की जहां तक बात है तो हरियाणा में उसके पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, जिनके बारे में माना जाता है कि वो अपने सामने किसी को नहीं टिकने देते। इसी वजह से किरण चौधरी अपनी बेटी के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई और किरण चौधरी को भारतीय जनता पार्टी ने लगी हाथ राज्यसभा भी पहुंचा दिया। अब भूपेंद्र हुड्डा के सामने थोड़ा बहुत रणदीप सुरजेवाला और कुमारी शैलजा बची थी। कुमारी शैलजा के घर में जिस तरीके से टिकट के दावेदारों की भीड़ लग रही थी और राहुल गांधी जिस तरीके से दलित ओबीसी की बात कर रहे थे, उससे हरियाणा ही नहीं पूरे देश में ये उमंगें उठने लगी थी कि राज्यों में जब चुनाव में पार्टी जीतेगी तो यदि उसके पास दलित होगा तो वो उसका पहला हक होगा मुख्यमंत्री बनने का। इसी को लेकर कुमारी शैलजा के मन में भी उमंगें फूट गईं। उन्होंने भी ये माना कि वो विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छुक हैं। और जैसा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के विषय में कहा जाता है कि वो अपने सामने किसी को टिकने नहीं देते, इसका उदाहरण वहीं सामने आ गया जब प्रदेश के प्रभारी दीपक बाबरिया ने कह दिया कि किसी भी सांसद को विधानसभा का टिकट नहीं दिया जाएगा। यानी फिलहाल भूपेंद्र हुड्डा के लिए लाइन एकदम क्लियर है। वैसे तो अन्य राज्यों की तरह हरियाणा भी चुनाव का पैटर्न यही है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में ही मुख्य मुकाबला होता है, पर हरियाणा में कुछ समय से मुकाबला इस बात पर निर्भर रहता है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जिनको टिकट दे देती है और जिनको नहीं दे पाती है, जिनको टिकट नहीं मिलता है, वो या तो किसी दूसरे दल में जाकर चुनाव में खड़े हो जाते हैं या निर्दलीय चुनाव में लड़ जाते हैं, जब भीतरघात कर देते हैं या घर बैठ जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इसको लेकर उतनी रणनीति नहीं बनाई है जितनी कांग्रेस ने बनाई है, क्योंकि उसके स्क्रीन कमेटी के अजय माकन ने राज्य के वरिष्ठ नेताओं से लगातार मुलाकातें की हैं। कांग्रेस पार्टी का जीतने का दावा इसलिए भी किया जा रहा है कि राज्य में कुल 90 विधानसभा सीटें हैं और अभी तक कांग्रेस पार्टी के पास 2,500 से ज़्यादा आवेदन पहुंच चुके हैं। यानी एक सीट पर 25 से ज़्यादा नाम हैं, किसी किसी सीट पर तो 40 से ज़्यादा नाम हैं। जाहिर है
टिकट तो एक सीट पर किसी एक को ही मिलने जा रहा है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के पास सबसे बड़ा काम यही है कि जिनको टिकट नहीं मिला वो पार्टी भी नहीं छोड़े, निर्दलीय भी खड़े ना हो, भीतरघात भी नहीं करे और निष्क्रिय भी नहीं रहे। इसी वजह से कांग्रेस पार्टी ने राज्य में एक अलग रणनीति बनाई है। जिसको टिकट दिया जाए उसकी बजाय जिनको टिकट नहीं मिला है चुनाव तक उन पर विशेष नजर रखी जाएगी और चुनाव जीतने की स्थिति में तो फिर एक बार पार्टी सत्ता में आ जाए तो जो असंतुष्ट हैं उनको मनाने में ज़्यादा मुश्किलें नहीं जाती। वहीं राहुल गांधी जिस तरीके से ओबीसी और दलितों की बात कर रहे हैं तो राहुल गांधी की भी एक अग्नि परीक्षा है। कांग्रेस पार्टी को मानने वालों का मानना है कि राहुल गांधी को यदि अपनी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं दिखाना है तो इसका नज़ारा उन्हें हरियाणा में पेश करना होगा। हरियाणा में यदि विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी जीतती है तब देखने वाली बात होगी कि क्या राज्य को पहला दलित मुख्यमंत्री मिलेगा। और इसके लिए अभी वर्तमान में सबसे ज़्यादा नाम उछल के आ रहा है कुमारी शैलजा का, जो वर्तमान में लोकसभा की सांसद हैं। तो आज के लिए इतना ही। आपसे अनुरोध है कि आप अपने विचारों से कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर अवगत कराएं।